अनुप्रिया, जल्दी से मैं इनको चर्चा में शामिल कर देता हूं। अनुप्रिया, सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है विपक्ष को एकजुट करना। अब लगभग एक दिन बचा है। इस एक दिन में नीतीश कोई और बदलाव कर पाएंगे? नया चेंज हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि स्टालिन अभी चुप्पी साधे हुए हैं, नवीन पटनायक उनको आप मना नहीं पाए हैं। ये वही लोग आ रहे हैं जो पहले से बीजेपी के खिलाफ हैं। कुछ ऐसा बड़ा ट्विस्ट क्या इस 23 जून की बैठक को हमें देखने को मिलेगा? रवि जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि हमने कई बार चर्चा में भी और आपने भी स्वीकारा है कि 2019 जब लोकसभा की चुनाव हुई थी तब यही विपक्ष जो तब भी भाजपा के खिलाफ में था वो बिखरा हुआ था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास थे और उन्होंने एक बात स्पष्ट कहा कि जो एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, उनको साथ लेते हुए तमाम विपक्षी दल को एकजुट होकर के एक मंच पे आने की जरूरत है। और हमने मंच के बारे में बार बार इसलिए कहा क्योंकि देश की जो अब स्थिति है, क्योंकि देश में जो लोकतंत्र खतरे में है और संविधान के इत्र होकर के देश की सरकार काम कर रही है, इसके लिए एकजुट होनी जरूरी है। और यह प्रयास अब सफल होता हुआ नजर आ रहा है और जितनी भी अटकलें अभी तक लगाई जा रही हैं, सभी चीजें 23 की बैठक के बाद में सामने हो जाएंगी। अनुप्रिया जी, तो समस्याओं का अनुप्रिया जी, केजरीवाल ने तो मांग रख दी, पहला मुद्दा ही अध्यादेश होना चाहिए। यहाँ तो सब अपनी अपनी मांगे लेकर आएंगे, कहीं लड़ाई ना हो जाए। केजरीवाल कह रहे हैं पहला मुद्दा अध्यादेश रखो, और कांग्रेस तो इस पे बात करने को, कोई बयान देने को अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। देखिए रवि जी, मैं कहूंगी कि यह भाजपा के लिए यह बहुत अच्छी है कि वो एक अपनी दुनिया में रहे कि ये हो सकता है, वह हो सकता है, बिल्कुल अपनी अपनी मांगों के साथ में। क्योंकि 23 जून को जो बैठक है, उनके अपने अपने जो ग्रीवांसेस है, सभी ग्रीवांसेस को भी वहां पे चर्चा होनी है और चर्चा होनी भी चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे तो हम जनहित की बात कहां से कर पाएंगे। लेकिन भाजपा की जो स्थिति है वो बहुत ही, भाजपा आज के डेट में कठिन दौर से गुजर रही है, क्योंकि उनको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस चेहरे को देश के सामने 2014 में चुना था और बतौर जनता ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना था, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री के रूप में ज्यादा जाने जा रहे हैं। उनके पास चेहरा तो है, आपके पास चेहरा कौन होगा? उनके पास एक चेहरा तो है, आपके पास चेहरा कौन होगा? बता रही हूँ, वही चेहरा जिसको कर्नाटक के चुनाव में, जिसको भाजपा ने कहा कि यह हमारे लिए सेमीफाइनल का चुनाव है और इससे हम आने वाले समय में बताएंगे कि देश में अभी भी वो चमकता हुआ चेहरा है। इनकी हड़बड़ाहट देखिए, 10 साल नहीं पूरे होने दिया, उन्होंने कहा 9 साल बेमिसाल, जबकि 9 साल में हर एक वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया और 9 साल में देश की जनता बदहाल है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ठीक है विप्लव साहब, ठीक है विप्लव साहब, अगर बात को नहीं, एक मिनट रवि जी, कि बार बार यह सवाल कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, सवाल यह है कि चुनाव जो 2024 है वो किन मुद्दों पर होगा। चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाता, ठीक है, मुद्दा चेहरा, भाजपा लड़ती है क्योंकि ठीक है, मुद्दा चेहरा होंगे, महंगाई चेहरा होगा,